मुसलमानों का धार्मिक त्यौहार बकरा ईद आने को है। ऐसे में बलि को लेकर हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने मथुरा से कौन सा बड़ा बयान दिया जो बलि की असली परिभाषा को बता रहा है। साथ साथ हिंदू धर्म में बलि देने की प्रथा और मुस्लिम धर्म में बलि देने की प्रथा के बीच के अंतर को बताने के लिए देवकीनंदन ठाकुर ने आखिरकार कौन से तथ्य सामने रखे हैं। क्या देवकीनंदन ठाकुर के इस बड़े बयान के बाद इस मामले में अब किसी मुस्लिम धर्मगुरु का भी बयान आना बाकी है, या फिर देवकीनंदन ठाकुर की ये अपील कहीं ना कहीं सामाजिक हित में है। ये कुछ ऐसे गहरे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले हिंदू धर्म के पुरोधा जब भी बयान जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन पर चर्चा होनी भी बेहद ज़रूरी है। ठीक उसी तरह इस बार भी मथुरा से हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा और मुस्लिम भाइयों से बलि देने की प्रथा को सार्वजनिक तौर पर ना करने की अपील किन ठोस आधारों पर की गई है, ये आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मथुरा से धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने बकरा ईद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के बारे में बिना जाने आरोप लगाना गलत है। हमारे यहाँ बलि देने का विधान बहुत अलग है। भगवान के समक्ष फल पर सिंदूर चढ़ाकर बलि दी जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भाव का भूखा और मंदिरों में भी जीव को सिंदूर लगाकर छोड़ देने की बलि पूरी होती है। कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी बलि दी जाती है। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए उसे भी बलि मान लिया जाता है। एक और बात हम बता दें, जो बात लोग कुछ करते हैं, चाहे वो पशुपतिनाथ मंदिर की करते हों, चाहे एक माता जी का मंदिर है वहाँ की बात करते हों, तो अगर मंदिरों में भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा, मैंने स्वयं ने देखा है, कामाक्षा देवी के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में आप जाके देखिए, वहाँ पर आपको जीवित बकरे मिलेंगे। और जीवित बकरे का मतलब है कि मैंने अगर कोई मन्नत सोची है बलि दूंगा तो मैंने बकरा लिया और वहाँ छोड़ दिया, मैंने उसे काटा नहीं। देवकीनंदन ठाकुर ने मुस्लिम भाइयों से अपील करते हुए कहा कि घरों में जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ मंदिरों में बलि देने का एक निश्चित स्थान तय है। जहाँ जीव की बलि न दी जाए वही है हमारे धर्म की पहचान। कई लोग अगर बलि चढ़ाते भी हैं तो उनका पर्टिकुलर एक स्थान है, और वो स्थान है कहाँ? मंदिर में। घरों में नहीं जीव हत्या होती है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि से उत्पन्न सामाजिक चिंताओं पर भी जोर डाला और कहा कि इस प्रथा को नियंत्रित स्थानों तक सीमित करने का उद्देश्य रखना चाहिए। पुराणों में लिखे गए तमाम वाक्यों में धर्मगुरु ने राजा मोरध्वज का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बेटे को आरा में काटा था, लेकिन हमारे भगवान ने उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया था। अगर इतिहास जानते हो तो ये भी सीख लो कि भगवान कभी बलि नहीं चाहते। हमारे इतिहास में राजा मोरध्वज की कथा आती है, आप सबने सुनी होगी कि अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाया था मोरध्वज ने, और भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूरा कटवा के पुनः जीवित कर दिया था। अगर इतिहास जानते हो तो ये भी सीख लो, क्योंकि भगवान पहली बात तो बलि चाहते ही नहीं। उसके लिए एक पर्टिकुलर स्थान है। हमारे यहाँ घरों में, सड़कों में खून नहीं बहाया जाता है। अगर आपको बलि देनी ही है तो उसका एक पर्टिकुलर स्थान तय होना चाहिए। और हमारे यहाँ बलि जो दी जाती है वो पर्टिकुलर स्थानों में, मंदिरों में दी जाती हैं, तो कॉलोनियों में नहीं दी जाती, घरों में नहीं काटे जाते, सड़कों पे रक्त नहीं बहाया जाता। फिलहाल हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान के बाद अब तक किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु का बड़ा या तार्किक बयान सामने नहीं आया है। अब ऐसे में 7 तारीख को बकरा ईद के मौके पर बलि प्रथा को लेकर धर्मगुरु की अपील कितनी काम आती है, ये फिलहाल समय की गर्त में है। से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।